मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित के भगवान का प्रथम अवतार मत्स्य रूप में हुआ, तो आखिर भगवान को किस कारण से क्यों मत्स्य रूप में आना पड़ा। देखो, हमारे पुराणों में ये बहुत प्राचीन कथा आ रही है मत्स्य अवतार की, और आज वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि सबसे पहले जीवन जो शुरू हुआ इस पृथ्वी पर वो जल से शुरू हुआ। इसलिए हमारे अवतारों में 24 अवतारों में पहला अवतार यहीं से मत्स्य अवतार से शुरू होता। कहते हैं कि एक बार सत्यव्रत मनु कृतमाला नदी के किनारे जल तर्पण कर रहे थे। स्नान किया, स्नान करके जल तर्पण कर रहे थे, और जब जल तर्पण कर रहे थे तो नदी से अंजलि में उन्होंने जल लिया तो एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ जाती। उन्होंने उसे जल में छोड़ दिया। कहने उस मछली ने कहा, महाराज मैं इतनी छोटी हूँ, आप मुझे इस नदी में छोड़ेंगे? आपने मुझे हाथों में सहारा दिया, आपने मुझे आश्रय दिया, और अब मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया करके आप मेरा त्याग ना करें, अन्यथा जल में रहने वाले जलचर प्राणी मेरी मौत का कारण बन जाएंगे, मुझे मार डालेंगे। तो सत्यव्रत मनु ने फिर उसे लेके अपने कमंडल में रख लिया, और जब कमंडल में रख लिया, कहते वो आश्रम तक आई तो लगभग जितना कमंडल उतनी बड़ी मछली हो गई। तो एक बड़े घड़े में रख दिया, तो घड़े में देखा जितना बड़ा घड़ा उतनी बड़ी मछली। फिर एक बड़ा सरोवर बना दिया, सरोवर में रख दिया, तो सरोवर की तरह बड़ी हो गई। वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाती। तो उसने कहा, अब मुझे इस सागर में आप छोड़ आओ। महाराज मनु उसे सागर में छोड़ने जाते, और कहते इस मछली ने मनु महाराज को कहा कि आज से 7वें दिन एक प्रलय होगी, जिस प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो मैं आपको समय रहते सावधान कर रही कि आप एक ऐसी नौका बनाएं जिस नौका में इस पृथ्वी के सभी बीज एकत्रित हों, जिससे नई सृष्टि का प्रकट की जाए, नई सृष्टि की रचना की जा सके। और कहते प्रलय होती तो वो मछली आती और उसके एक सींग से सत्यव्रत मनु ने अपनी उस नौका को बांध दिया, प्रलय समाप्त हो जाता। तो मनु महाराज ने नई सृष्टि की रचना की। ये मत्स्य अवतार में भगवान आए। देखो, हमारी जो वृत्तियां हैं वो मत्स्य की तरह ही बढ़ती, दिन दूनी रात चौगनी। आप देखो, बाल्यावस्था से आज तक, बाल्यावस्था में हमारे कितना मन शांत था, निस्तरंग था, निर्विचार था, निर्विकार था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक कदम हम संसार की तरफ बढ़ते गए, और जितनी तेजी से बढ़े
जिन्हें हम प्रगति कहें, जिन्हें हम सफलता कहें, उतनी ज़्यादा हमारी वृत्तियां और बढ़ती गई। पहले की अपेक्षा आप देखो, आज से 50 साल 100 साल पहले व्यक्तियों के पास सुविधा कम थी लेकिन मन को शांति ज़्यादा थी। बिस्तर नहीं अच्छे होते थे लेकिन नींद अच्छी आती थी। आज सुविधा बढ़ी है तो अशांति भी आई है। पहले सुविधा नहीं थी तो शांति थी। अब कारण क्या है? शांति का कारण क्या है कि वृत्तियां ज्यादा बढ़ गई हैं। आदमी के मन में इतना ज्यादा विचारों का झंझावात है कि उसका मन एक क्षण भी विश्राम में नहीं जा पाता। रात्रि में जाएंगे तो स्वप्न ही स्वप्न, स्वप्न ही स्वप्न, और आंख खोली जागृत में आए तो विचार 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 ऐसे तूफान चल रहे हैं कि वो विचार कभी रुकते ही नहीं। पहले लोगों में बड़ा संतोष था, और संतोष था तो इसका अर्थ यही कि संतोष था तो कम इच्छाएं थी। आज इच्छाएं बढ़ी हैं, इच्छाओं की पूर्ति हुई है, इच्छाएं और ज्यादा बढ़ी हैं तो अशांति भी ज्यादा हो गई। आज तो किसी भी उम्र में आप देखो, हर उम्र के लोगों को अशांति, क्योंकि इच्छाएं बहुत तेजी से उनकी बढ़ रही हैं। अब इन इच्छाओं का अंत कैसे हो? परमात्मा का सहारा लो, भगवान का सहारा लो। और जब भगवान का सहारा लो तो कहीं ना कहीं इस अहंकार को परमात्मा के चरणों में बांध दो। अगर ये अहंकार परमात्मा के चरणों में बंध गया तो हम इस प्रलय से बचेंगे, अन्यथा इस प्रलय में नाश होने वाला है। सब कुछ हो ही रहा, देख रहे हैं रात दिन जो कुछ जिस तरीके से हो रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाह मुरारे। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के उदर में जाना, बार बार संसार में आना, यही सारा क्रम चल रहा। तो इससे कहीं जीवन में कभी भी किसी भी अवस्था में देखो आदमी को विश्राम नहीं होता। पहले तो हमारे यहाँ व्यवस्था ये थी कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य की अवस्था में आदमी, हर विद्यार्थी, हर नौजवान अपने गुरु के पास जाके विद्या अध्ययन करता था, मन को विश्राम होता था। फिर गृहस्थी आश्रम में आता था, फिर जिम्मेदारियां शुरू होती थी, और जिम्मेदारियां भी 25 से 50 तक जिम्मेदारियों का निर्वाह करता था। फिर गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में जाता था, फिर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता, क्योंकि वो जिम्मेदारी, बच्चे आ गए उनके, अब वो बच्चे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। माँ बाप उस समय तक अपने को क्रियाकलापों से, व्यवहार से, पारिवारिक जिम्मेदारियों से अपने को मुक्त कर लेते थे। और फिर वानप्रस्थ अवस्था में भी मन को विश्राम, और संन्यास में तो पूर्ण विश्राम। आज वो विश्राम ही खत्म हो गया। जन्म से लेके जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, वृद्धावस्था में और ज्यादा अशांति, और ज्यादा चिंता। बाल स्तावत क्रीड़ा सकता, बाल स्तावत क्रीड़ा सकता, तरुण स्तावत तरुणी रखता, वृद्ध स्तावत चिंता सकता, पर से ब्रह्मण को भी न सकता। भज गोविंदम भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, बाल्यावस्था तो खेल कूद में चली गई, जवानी आई तो गृहस्थी के काम में, काम वासनाओं के खेल में चली गई। तो बाल्यावस्था खेल में गई, जवानी संसार के खेलों में गई, आसक्ति में गई, परिवार में गई, और वृद्धावस्था आई तो चिंता, जो जो नहीं कर सके थे वो सारी चिंता, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये नहीं कि इच्छाएं कुछ कम हुई हैं। आदमी पूरा जीवन दुख में रोता हुआ आया और रोता हुआ ही गया, कभी भी मन को विश्राम नहीं। तो किसी भी उम्र में इस मन को परमात्मा से जोड़ दो, भाव में, भक्ति में। तो कृतमाला है, कृतमानी व्यवहार नदी, और कौन सी नदी है? कृतमाला। कृतमाला का है ऐसी परंपरा से जो नदी आ रही है। और परंपरा हमारी क्या थी? परंपरा ये 4 आश्रम व्यवस्था की थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब वो जो हमारी परंपरा से हमें चल रही थी उसे हम भूल ही बैठे, वो व्यवहार को। तो अब तो एक बार गृहस्थी में पड़े तो फिर मौत ही निकालती, ना कोई वानप्रस्थ की समझ आती है, ना कोई संन्यास की कोई का होश आता है। को छूटो या जाल से पर कुरंग अकुलाय,
को छूटो जा जाल से पर को रंग अकुलाए, ज्यों ज्यों सूरज भजो चाहे त्यों त्यों उलझत जात। कहते जैसे एक बार हिरण जाल में फंस जाता शिकारी के, अब जितनी जितनी वो चेष्टा कर रहा है निकलने का, निकल नहीं पा रहा है, उसकी चेष्टा से उसके फंदे और कसते जा रहे और फंदे कसते जा रहे जाल के, निकल नहीं पाता। ऐसे ही जो एक संसार के जाल में फंसा फिर वो मुक्त नहीं हो पाता। बड़ा विवेकवान कोई हो और कहीं पिछले जन्म के उसके पुण्य हो, वही मुक्त हो जाते। अन्यथा देखो मरते समय तक आदमी इन्हीं बातों में, इन्हीं संसार में, घाटा मुनाफा, लेना देना, मेरा तेरा, इन्हीं में कभी भगवान की उसे समझ नहीं आती कि परमात्मा भी कोई चीज जीवन में है और परमात्मा की कहीं जरूरत है। और अगर परमात्मा को अलग करके आप ये मान के चलो, देखे जैसे अंक हैं, अंक में क्या है कि एक अगर है तो 0 बढ़ा दो तो 1 के साथ 10 हो जाते, और 2 0 बढ़ा दो तो 1 के साथ 2 0 बढ़ा दो 100 हो जाते, 3 0 बढ़ा दो तो 1000 हो जाते। अब अगर 1 हटा दो तो सारा 0 0 ही है, शून्य शून्य ही है। ये जगत शून्य है अगर इसके साथ एक परमात्मा को ना जोड़ा जाए। जब तक एक परमात्मा को नहीं जोड़ा जाएगा तो जीवन में सुख नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी, खुशी नहीं आएगी, जीवन ऐसे ही चला जाएगा। तो किसी भी अवस्था में अब जब जागो तभी सवेरा, अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़ो, परमात्मा के साथ जोड़ो। एक और प्रसंग आता है राजा अम्बरीश का। अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत करते और एकादशी के व्रत को कहते हैं द्वादशी में तोड़ना होगा। तो राजा अम्बरीश का एकादशी का व्रत था, उनके पास दुर्वासा ऋषि का आगमन होता, और जब दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ तो राजा ने सहज भाव में कहा, ऋषिवर भोजन करके जाना, भोजन करके जाना। आमंत्रित किया ऋषि दुर्वासा को। जब ऋषि दुर्वासा को भोजन के लिए आमंत्रित किया तो ऋषि दुर्वासा ने कहा राजा अम्बरीश से, हाँ राजन मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं नदी में स्नान करके संध्या उपासना कर लूं, नदी में स्नान करूं, संध्या उपासना कर लूं। ऋषि दुर्वासा तो नदी में स्नान करने जाते और नदी में स्नान करने के बाद संध्या उपासना में ऐसे लीन हो गए कि समय का ही उन्हें भान नहीं रहा, समय का ही ज्ञान नहीं रहा। इधर राजा अम्बरीश का एकादशी का व्रत द्वादशी में तोड़ना था, त्रयोदशी लगने वाली थी, तो विद्वान ब्राह्मणों ने उनको कहा कि कृपया करके आप जलपान करके अपनी एकादशी के व्रत को द्वादशी में तोड़ लो, अन्यथा त्रयोदशी लगने वाली है। उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने से राजा अम्बरीश ने जलपान करके अपने एकादशी के व्रत को तोड़ा। जब जलपान करके एकादशी के व्रत को तोड़ा, थोड़ी देर में दुर्वासा ऋषि आ गए, और जब दुर्वासा ऋषि आ गए तो दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश से कहा, राजा अम्बरीश मैं तुम्हारा अतिथि हूं, मेहमान हूं, ब्राह्मण हूं, और मुझे बिना कुछ खिलाए तुमने पहले खा लिया। राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की कि विप्रवर मैंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ एकादशी को व्रत तोड़ने के लिए मैंने जलपान किया है। लेकिन इतनी बात से ऋषि दुर्वासा को सांत्वना नहीं होती, तसल्ली नहीं आती। ऋषि दुर्वासा का और क्रोध आ जाता और ऋषि दुर्वासा ने अपनी जटाओं से एक जटा तोड़ी और कृत्या नाम की एक राक्षसी प्रकट कर दी। जब वो कृत्या राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी तो राजा अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अगर मुझसे कोई अपराध हुआ तो मुझे दंड मिलना चाहिए, और अगर मैं निरपराधी हूं, निर्दोष हूं, तो मेरी रक्षा होनी चाहिए। कहते हैं राजा अम्बरीश के सामने भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता और भगवान का वो सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ जाता। अब ऋषि दुर्वासा भाग रहे हैं, पीछे सुदर्शन चक्र,
भागते भागते वो भगवान ब्रह्मा के पास गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव के पास गए, वहां उन्होंने भी कहा तुम्हारी रक्षा। भगवान विष्णु के पास, उन्होंने भी कहा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तुमने जहां अपराध किया है वहीं पे जाको क्षमा याचना करो। मैंने कहा हमारा स्वभाव यही होता है कि अपराध कहीं और करते हैं, क्षमा किसी और से मांगते हैं। अपराध कहीं समाज के में लोगों के साथ करते हैं और क्षमा मांगने के लिए मंदिर में जाते हैं और फिर वही गलतियां फिर रोज दोहराते हैं, फिर वही अपराध करते हैं, फिर वहां क्षमा मांगे। अगर उससे ही क्षमा मांगो, क्योंकि परमात्मा माफ नहीं करेगा, माफ करने का कोई सवाल ही नहीं है। अपराध जिससे किया है, जिसके साथ अन्याय किया है, अपराध किया है, वहां क्षमा याचना करो। मंदिर में जाके क्षमा याचना कर रहे उनके, क्योंकि जिसके साथ अपराध किया है वहां क्षमा मांगोगे तो तुम्हारे अहंकार झुकेगा, तुम्हारे अहंकार को चोट लगेगा। लेकिन यहां तो अहंकार की कोई बात ही नहीं, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लिए और दूसरे दिन उस आदमी के प्रति फिर कठोर हो गए। तो मंदिर में नरमाई दिखा रहे हैं, बाहर आके कठोरता आ जाती है। मंदिर में आंसू बहा रहे हैं, बाहर जाके क्रूरता आ जाती स्वभाव में। ये तो कोई भक्ति भाव नहीं है, ये कोई प्रार्थना नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा अम्बरीश, तुमने जहां अपराध किया है, राजा अम्बरीश का अपमान किया है, उन्हें मारने के लिए तुमने कृत्य राक्षसी, तो जाके वहीं क्षमा याचना करो। ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास आते और राजा अम्बरीश को साष्टांग प्रणाम करते। राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की, ऋषिवर विप्रवर कृपया ऐसा दोष ना करें, मुझे पाप का भागी ना बनाएं। आप विप्र हैं, संत हैं और मैं गृहस्थ हूं। ऋषि दुर्वासा ने कहा अम्बरीश मेरे प्राणों की रक्षा करो। जब कहा मेरे प्राणों की रक्षा करो तो राजा अम्बरीश ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे जीवन में मुझसे कोई भी पुण्य कर्म हुए हैं, धर्म के कर्म हुए हैं, शुभ कर्म हुए हैं, परोपकार परहित हुआ है, तो मेरे पुण्यों का यही फल हो कि ऋषि दुर्वासा के जीवन की रक्षा हो और ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। राजा अम्बरीश की प्रार्थना से ऋषि दुर्वासा के प्राण बच जाते और सुदर्शन चक्र शांत हो जाता। अब यहां देखो, अम्बरीश शब्द का अर्थ यह है, अंबर माने आकाश, और जो आकाश जैसे व्यापक है ऐसे परमात्मा भी व्यापक है। परमात्मा ऐसे ही व्यापक है जैसे आकाश व्यापक है। अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा आकाश ना हो। सोचो, कमरे के अंदर भी आकाश है और कमरे के बाहर भी आकाश है। तो जैसे कमरे के अंदर भी आकाश है, कमरे के बाहर भी आकाश है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आकाश ना हो। ऐसे ही कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो। और जब परमात्मा हर जगह है तो सोचो फिर बुराई कहां करोगे, अपराध कहां करोगे और छिपाओगे किसे। उपनिषदों में एक जगह एक प्रसंग आता कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी भोजन कर रहा, भागदौड़ कर रहा, परिवार बना रहा, घर बना रहा, और दूसरा पक्षी जो कुछ वो कर रहा है उसे देख रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा, ना भोजन कर रहा, ना भागदौड़ कर रहा, ना घर बना रहा, ना परिवार बना रहा, वो कुछ नहीं। दूसरा पक्षी ऊपर बैठा हुआ वो सिर्फ देख रहा है, और ये पक्षी जो है ये भागदौड़ कर रहा, दौड़ रहा, परिवार बना रहा। अब जो पहला पक्षी है जो भागदौड़ नहीं कर रहा और शांत बैठा है, वो है साक्षी चेतन हमारे अंदर। और जो भागदौड़ में पड़ा है ये जीव है। ये हमारा मन संसार में ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, ये करना, और वो हमारा जो साक्षी हमारे अंदर परमात्मा रूपी है, चेतन साक्षी है, आत्मा रूपी साक्षी है, वो सब कुछ देख रहा है। उससे ना कोई सुख की अनुभूति ना दुख की अनुभूति, ना कोई बंधन ना कोई मोक्ष। ये बंधन और मोक्ष ही खाली ये भी कल्पनाएं हमारी, ये भी हमारे भ्रम है। अन्यथा वहां जब बंधन ही नहीं है तो मोक्ष का सवाल कहां उठता। और वो साक्षी है। जैसे बिजली का यहां जल रही है, अब इस बिजली में कोई अच्छा काम करे वो भी साक्षी है बिजली, और कोई बुरा कर्म करे वो भी बिजली उसकी साक्षी है। बिजली को ना उससे अच्छे का कुछ लेना देना, ना बुरे से कुछ लेना देना, वो तो साक्षी है बस।
प्रकाश देना है। ऐसी हमारी चेतन का काम है साक्षी हो जाना। और ये सुख दुख की अनुभूति, मेरा तेरा, बंधन मुक्त, ये सारे मन के खेल, ये सारे मन के खेल। मन शुभ करता, अशुभ करता, पाप करता, पुण्य करता, अच्छा करता, बुरा करता, ये वो पक्षी है, जीव रूपी पक्षी, जो संसार में आसक्त है, विषयों में आसक्त है। तो जिसने उस चेतन को, जिसने उस परमात्मा को, जो आकाशवत है और सारी सृष्टि में हर जगह समाया हुआ, जिसने उसे जान लिया, वो सारे दुख सुख से मुक्त हो जाता, सारी पीड़ा से मुक्त हो जाता। उसके लिए अब ना कोई बंधन रहा, ना कोई मोक्ष की। जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष का सवाल ही नहीं। जब हथकड़ी बेड़ियां ही झूठी हैं तो तोड़ने का सवाल कहां उठता है। जब कारागार ही एक स्वप्न की तरह है, कारागार स्वप्न की तरह है, जागे तो कौन सा कारागार, आंख खुल गई तो ये स्वप्न था, स्वप्न में कारागार था, आंख खुली तो कोई कारागार नहीं है, अब बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं। तो इस तरीके के हमारे जीवन का ही व्यवस्था। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि ये भक्ति और ज्ञान दो मार्ग हैं। ऐसा नहीं, दोनों एक ही तरफ लेके जाते। अब आप देखो, प्राय यहाँ पे हमने देखा, जैसे भागवत में आगे प्रसंग है गोपियों के प्रसंग में, कि गोपियों ने, स्त्रियों में जो एक स्त्री स्वभाव होता है, स्त्री और पुरुष के दो स्वभाव अलग अलग हैं। स्त्री में ममत्व होता, पुरुष में मैं होता, अहंकार होता। पुरुष प्राय जो है मैं से यात्रा करेगा और स्त्री मेरे से यात्रा करती। कभी कभी आप सामान्य बोलचाल में देखो, स्त्रियां बैठी हों और वो बातचीत कर रही हों, तो स्त्रियों की बातचीत सुनो, उनकी बातचीत क्या होती है। स्त्रियों की बातचीत होगी, जहां 2 4 5 हैं, वो पड़ोस की बात करेंगे कि उसका घर में हुआ ये है, उसके घर में ऐसा हुआ, उसका पति ऐसा है, उसकी सास ऐसी है, उसका पुत्र वधू ऐसी है। वो घरों की बात करेंगे, आपस की बात करेंगे। और आदमी 4 बैठे हो, वो क्या करेंगे, वो इंग्लैंड की बात करेंगे, वो अमेरिका की बात करेंगे, वो अंतरिक्ष की बात करेंगे। स्त्रियों को इनसे कुछ लेना देना नहीं, अमेरिका से और अंतरिक्ष से कुछ लेना देना। स्त्रियों की दृष्टि बहुत सीमित होती है, पुरुष की दृष्टि थोड़ी व्यापक होती है। पुरुष मानवता की बात करेगा, राष्ट्रीयता की बात करेगा, स्त्रियां परिवार की बात करेंगी, अपने संतान की बात करेंगी। स्त्रियों का रास्ता ममत्व का होता, पुरुष का रास्ता मैं का होता, अहंकार का होता। पुरुष ने जब भी यात्रा की तो मैं, लेकिन मैं को इतना व्यापक कर दो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं को इतना व्यापक कर दो तो अहम ब्रह्मास्मि। अब वो मैं के साथ तू नहीं रहा, एक ही हो गया। अब मैं बंधन तब तक है कि मैं और तू दो है। जब एक मैं ही मैं है, जो लहर थी वो लहर नहीं, अब सागर हो गई, तो अब दो रह ही नहीं, मैं खत्म हो गया। अब तो उसे सागर कह लो तो भी वही, मैं कह लो तब भी वही। और जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। जब लहर ने जाना कि मैं सागर हूं, तो सागर, लहर ने कहा मैं सागर, लहर ने कहा मैं सागर हूं। और सच्चाई यही है कि लहर सागर है। लहर जब नहीं बनी थी तब सागर थी, लहर बनी तब भी सागर, और लहर विलय हो गई सागर में तब भी सागर। तो लहर ने कहा मैं सागर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरे वहां पे अब मैं के साथ तू नहीं रहा, और अब ममता भी नहीं रही, मेरा भी नहीं रहा, एक ही हो गया। तो मैं, ना मैं रहा ना मेरा रहा। तो मेरे के, मैं के माध्यम से मेरे का विलय हो गया और दूसरे का भी विलय हो गया। इधर स्त्रियों का रास्ता भक्ति का है, समर्पण का है। स्त्रियां प्राय देखो हार के जीतती हैं और पुरुष जीत के हारता है। हारते दोनों हैं, जीतते भी दोनों हैं। पुरुष पहले जीतता है फिर हारता है, स्त्रियां पहले हारती हैं फिर जीतती। स्त्रियों के स्वभाव में आप देखें कि स्त्रियां हर समय समर्पण, मेरे का भाव रखती हैं, परमात्मा को भी मेरे से जोड़ेंगी। और ऐसी स्थिति में उसको मेरा जोड़ते हुए परमात्मा के साथ उनका मैं का विलय हो जाता। मेरे से, ममता से शुरू करते हुए उनका मेरा इतना व्यापक हो जाता है कि मैं विलय हो जाता, मैं खत्म हो जाता। गोपियां कहती ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल।
अब मैं खो गया, गोपियों का मैं खो गया, जब मेरे के उस मेरे के साथ में जुड़ के मैं खो गया, उस परमात्मा के साथ जुड़ के वो मैं खो गया। चाहे तो अब दोनों स्थिति है, चाहे तो इस मेरे को परमात्मा से जोड़ दे, चाहे तो सागर को लहर से जोड़ दो या लहर को सागर से जोड़ दो। लहर सागर से जाके जुड़ी तो भक्ति हो गई, और सागर को लहर के साथ जोड़ लिया तो ज्ञान हो गया। दोनों में मैं और मेरे से मुक्त हो जाता आदमी, अहंकार और ममता से मुक्त हो जाता। तो भक्ति भी वहीं पहुंचाती है जहां ज्ञान पहुंचा रहा। और इसलिए जहां थोड़ा स्त्री स्वभाव के लोग हैं, स्त्रियों से मतलब खाली स्त्रियां देह से नहीं, स्त्री स्वभाव, जहां स्त्री स्वभाव होता है वहां व्यक्ति संघर्ष में नहीं पड़ता, समर्पण में जाता, भक्ति में जाता। चैतन्य गए, मीरा गई। अब चैतन्य भले पुरुष रूप में थे, लेकिन चैतन्य का स्वभाव था वो समर्पण का था, भक्ति का था। लेकिन दूसरी तरफ से अब तमाम इस तरीके देखोगे, स्त्रियां भी कुछ ऐसी हुई हैं जो पुरुष स्वभाव की हुई हैं। जैनियों में 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर में एक तीर्थकर मल्लीबाई हुई है। 24 तीर्थकरों में एक तीर्थकर मल्लीबाई हुई। जैनी उसे मल्लीबाई ना कह के मल्लीनाथ कहते, पुरुष जैसी आकृतियां। अब उनकी आकृतियां तो सब मूर्तियों की एक जैसी है, उन्हें मल्लीनाथ कहने लगे। लेकिन उनमें से एक मल्लीबाई हुई, पुरुष स्वभाव की थी। पुरुषों का ध्यान का मार्ग है, स्त्रियों का भक्ति का मार्ग है, और दोनों अलग अलग नहीं है। आपके जीवन, हमारे तुम्हारे जीवन में आप प्राय देखो, हृदय है तो भाव भक्ति भी होती है, और बुद्धि है, विवेक है, तो हमारा जीवन में ज्ञान भी होता है। दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। तो कभी ऐसा नहीं सोचना कि भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। कोई भी ऐसा ज्ञानी नहीं होगा जिसमें भक्ति ना हो, और कोई भक्त ऐसा नहीं होगा जिसमें ज्ञान ना हो। दैनंदिन जीवन में आप देखो, हमें हृदय है, भाव है, तो परिवार के साथ किस तरीके से व्यक्ति अपना प्रेम का व्यवहार करता, सहानुभूति दिखाता, करुणा दिखाता। और वही व्यक्ति कहीं कोई समझ की बात होती है, व्यापार की बात होती है, लेन देन की बात होती है, तो बुद्धि का उपयोग भी करता है। तो हर व्यक्ति में ज्ञान और भक्ति, हृदय से जुड़ता व्यक्ति तो भक्ति में आ जाता है, अपने बुद्धि से, विवेक से जुड़ता है तो ज्ञान में आ जाता है। दोनों हर व्यक्ति के जीवन में होती है। इसलिए कोई ये ना कहे कि भक्ति कहीं पहुंचाती नहीं है, भक्ति भी वहीं पहुंचाती है जहां ज्ञान से कोई और मैं कहेंगे भक्ति थोड़ी सरल है। ज्ञान में तो अहंकार भी आ जाता, क्योंकि भक्ति की पहली शर्त यही सरलता, निरभिमान, सहज। तो जब सरलता आ गई, निरभिमानी हो गए, सहज हो गए, तो अहंकार को टिकने का कोई जगह नहीं मिलेगी, कोई सहारा नहीं मिलेगा। ज्ञान के साथ बहुत बार ऐसी स्थिति आती है। अब दुर्वासा में ज्ञान था, दुर्वासा में ज्ञान था, लेकिन क्या हुआ, ज्ञान के साथ दुर्वासना भी थी। दुर्वासना शब्द का अर्थ है जहां बुरी वासना भी है, अहंकार भी है, अपेक्षा भी है, मांग भी है। और जहां अहंकार है, अपेक्षा है, मांग है, तो क्रोध भी आएगा। क्योंकि जब अपेक्षा पूरी नहीं होगी, मांग पूरी नहीं होगी, तो क्रोध में ऋषि दुर्वासा क्रोध आ गए। ऐसे जहां भी आप देखो, ऋषि दुर्वासा की प्राय कथाएं आपको इसे क्रोध की मिलेंगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा से मिलने जाते। जब भगवान श्री कृष्ण ऋषि दुर्वासा से मिलने जाते, तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से परिचय कराया कि हमारे गुरु हैं। जब कहा हमारे गुरु हैं, तो रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं इन्हें अपने साथ द्वारका ले चलूं, और द्वारका में मैं कुछ दिन अपने महल में इनको रख के इनकी सेवा करूं, इनका सत्संग सुनूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक्मिणी जी से, रुक्मिणी जी इसमें ना पड़ो, ये इनको दूर से ही प्रणाम कर लो, यही अच्छा, क्योंकि इनके स्वभाव में क्रोध है, और ना मालूम क्रोध के आवेश में कब क्या कह दें ये कुछ। लेकिन रुक्मिणी जी ने कहा, अरे बाबा, क्रोध भी कोई करेगा तो क्रोध का कोई कारण होगा, तब ना क्रोध करेगा। हम कोई ऐसा कारण बनने ही नहीं देंगे कि ऋषि दुर्वासा को क्रोध आए।
भगवान कृष्ण ने फिर भी कहा, देही रुक्मिणी, ये संत बड़े चतुर चालाक होते हैं, बिना कारण के भी क्रोध कर लेते, नहीं कारण होता तो कारण बना लेते। रुक्मिणी ने ज्यादा आग्रह किया, भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान कृष्ण ने, रुक्मिणी जी ने ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना की कि गुरुजी हम चाहते हैं आप मेरे साथ कुछ दिन द्वारका में चलें, हम आपकी सेवा करें और आपके सत्संग का लाभ उठाएं। एक बार तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण रुक्मिणी को समझाओ, लेकिन जब कहा कृष्ण रुक्मिणी को समझाओ दूर से ही ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुजी मैंने समझाया लेकिन रुक्मिणी की बहुत इच्छा है आपको साथ ले जाने की, और रुक्मिणी की बहुत इच्छा है साथ ले जाने की, इसलिए आपसे प्रार्थना की। ऋषि दुर्वासा ने चलना स्वीकार कर लिया। अब ऋषि दुर्वासा ने जब चलना स्वीकार कर लिया तो ऋषि दुर्वासा को पीछे मुख्य स्थान पर ऊंचे आसन पर बिठा दिया। जब रथ में पीछे बिठा दिया, आगे कृष्ण और रुक्मिणी बैठ गए। नगर से बाहर निकले थे, ऋषि दुर्वासा ने आंख खोली और ऋषि दुर्वासा ने कहा, देख कृष्ण, मैं तेरा गुरु हूं, ब्राह्मण हूं, और तू मेरे बराबर बैठा हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुजी आप कहो आपका आसन थोड़ा ऊंचा कर दे। भगवान कृष्ण ने उनका आसन थोड़ा ऊंचा लगा दिया, फिर बैठ गए, फिर आंख बंद कर ली। आंख बंद करके चलने लगे। फिर ऋषि दुर्वासा ने आंख खोली और कहा, देख कृष्ण, तू मेरे बराबर बैठा हुआ है रथ पर, मैं तेरे साथ नहीं जाएंगे, मैं तो यहां से उतर के जा रहे हैं। जब कहा तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तो कहा, नहीं गुरुजी आप बताओ कैसे, क्या आप चाहते हैं, कैसे करना है। कहा, घोड़े हटा के रुक्मिणी और तुम इस रथ को खींचो, घोड़े हटा के रुक्मिणी और तुम दोनों मिलकर इस रथ को खींचो। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी की तरफ इशारा किया कि देखो, जो तुम कह रहे थे कि कोई कारण होगा, अब कारण के अपने आप संत बना रहे। घोड़े हटा दिए। कहा, अगर आप रास्ते में इनको छोड़ते हैं तो श्राप दे देंगे, निश्चित ही, अगर रास्ते में छोड़ा तो श्राप दे देंगे। रुक्मिणी और कृष्ण रथ में लग जाते, एक तरफ कृष्ण दूसरी तरफ रुक्मिणी, रथ खींचने लगते। अब कभी ऐसा भारी भरकम काम तो किया नहीं था रुक्मिणी जी ने, तो थोड़ा चलने के बाद रुक्मिणी जी को प्यास लगी और भगवान कृष्ण से इशारा किया कि देखो वहां पे वो रहट चल रहा है, पानी है, निकल रहा है, आस्ते से रथ बंद रोको, और कहीं ऋषि दुर्वासा की आंख ना खुले कि ऋषि दुर्वासा आंख बंद किए बैठे। हल्के से रथ रोका, रुक्मिणी दौड़ के जाती और पानी पी आती। जब दौड़ के जाके पानी पी आती, फिर रथ चलाने लगे, तो ऋषि दुर्वासा ने फिर आंख खोली। कहा, रुक्मिणी तूने, मैं तुम्हारा अतिथि हूं, मेहमान हूं, गुरु हूं, बिना मुझे कुछ खिलाए तूने पहले खा लिया। रुक्मिणी जी ने कहा, महाराज मैंने कुछ खाया नहीं, मात्र जलपान किया है, प्यास बहुत लगी थी, जलपान किया है बस। इसी बात पे ऋषि दुर्वासा ने रुक्मिणी कृष्ण को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा 12 वर्ष का वियोग हो जाएगा। वाणी से बोल दिया कि 12 वर्ष का वियोग हो जाएगा। रुक्मिणी कृष्ण का 12 वर्ष का वियोग हुआ और फिर ऋषि दुर्वासा ने प्रायश्चित के तौर पे 12 साल जाके तपस्या की। बाद में उन्हें समझ आई कि हमसे भूल हो गई, हमने श्राप नहीं देना था, ये गलती हो गई, ये वाणी का दुरुपयोग किया। कभी कभी जितनी तुम्हें कथाएं मिलेंगी ऋषि दुर्वासा की, श्राप देने के ही, आशीर्वचन कम होंगे, श्राप ज्यादा होंगे। अब जहां, इसलिए उनका नाम पड़ गया दुर्वासा। दुर्वासा है कि जहां दुर्वासनाएं हैं, आदमी को झूठा अहंकार है या अपेक्षा किसी से है, मांग किसी से है, ज्यादा मान की अपेक्षा हो या किसी भी और तरह की कोई अपेक्षा व्यक्ति रखे और वो अपेक्षा उसकी पूरी ना हो, तो क्रोध स्वाभाविक है। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होंगी उतना समय मान के चलिए कि जीवन में क्रोध आएगा। कामना है, अपेक्षा है, मांग है और मांग पूरी नहीं होगी, कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। ऋषि दुर्वासा ने अम्बरीश के साथ ही यही व्यवहार किया।
और परिणामता क्या हुआ कि अम्बरीश के भगवान ये नहीं देखता कि किसकी वेशभूषा कैसी है, लाल कपड़े हैं, पीले कपड़े हैं, जटाजूट रखाए हैं, सच्चाई कहाँ है, न्याय कहाँ है, धर्म कहाँ है। अगर धर्म नहीं है, न्याय नहीं है, कोरा पांडित्य है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, और 2.5 आखर प्रेम के पढ़े से पंडित हो। कभी लिख रहे पोथी पढ़ पढ़ के कभी कोई पंडित नहीं हुआ। वो पांडित बहुत सूखा है, बहुत रूखा सूखा है, उसका कुछ लाभ नहीं है। ऐसा रूखा सूखा पांडित्य जिसमें 4 पुस्तकें पढ़ ली, शास्त्र पढ़ लिए और पांडित्य आ गया। अगर उसके साथ प्रेम ना रहा, भाव ना रहा, ऐसी रेगिस्तान होगा लेकिन कोई हरियाली नहीं होगा, कोई झरना ना होगा, कोई झील नहीं होगी, कोई प्यास नहीं बुझेगी। ऐसा कोरा पांडित किसी काम का नहीं है। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई वो पांडित्य जो है ऊपर का एक झूठा अहंकार है, एक झूठा आवरण है, और ये आवरण टूटे, ये अहंकार टूटे तो आदमी अंदर से प्रेम से जुड़े, भगवान से, परमात्मा से, परमात्मा की सृष्टि से भाव और प्रेम से जुड़े। 2.5 आखर, इसलिए कबीर कहते सिर्फ 2.5 आखर, ज्यादा पांडित्य नहीं चाहिए, ज्यादा भाषा, ज्यादा शास्त्र नहीं चाहिए, 2.5 आखर सिर्फ पढ़ लो। और जिसने ये 2.5 आखर पढ़ लिए, जिसके अंदर प्रेम प्रकट हो गया, जिसने प्रेम में उतर गया, प्रेम का झरना अंदर से फूट गया, उसको अब कुछ और पांडित्य की जरूरत नहीं है। और ये प्रेम प्रकट होता है भाव से, भक्ति से। इसलिए भक्ति में, भाव में प्रेम आएगा। और अगर कोरा कोरा पांडित्य है, बुद्धि का खेल है, तर्क का खेल है, वो तर्क से, बुद्धि से परमात्मा का कोई संबंध नहीं बनता। परमात्मा बुद्धि का तर्क, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसास है। वेदों का मंत्र है कि परमात्मा तर्क का विषय नहीं है, परमात्मा मन का विषय नहीं है, बुद्धि से भी परे है। तो परमात्मा मन और बुद्धि से नहीं, तर्क से नहीं, शास्त्र से नहीं, पांडित्य से नहीं, परमात्मा भाव से मिलता है, प्रेम से मिलता है। निर्मल मन कर सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न पावा, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल, गोस्वामी जी लिख रहे केवल, और कुछ और दूसरा कुछ नहीं उसके साथ चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाना निहारा। परमात्मा को केवल प्रेम से जाना जा सकता है। तो जीवन में ये मत सोचो कि हमने ये शास्त्र नहीं पढ़ा, वो शास्त्र नहीं पढ़ा, ये पांडित्य की जरूरत नहीं है। जरा प्रेम में आ जाओ, भाव में रहो कि सारी सृष्टि परमात्मा की है। अम्बरीश का अर्थ है कि अब वो सारी सृष्टि में एक परमात्मा को देख रहा है। अब उसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई ये जाति नहीं, कोई वो जाति नहीं। जो जातियों में बांट रहा है, भेदभाव कर रहा है, छोटा बड़ा कह रहा है, ऊंच नीच कर रहा है, उसकी स्थिति तो वही है जो कल मैं कह रहा था शुक्राचार्य की, कि शुक्राचार्य को एक आंख फूटी, और जब शुक्राचार्य की एक आंख फूटी तो भगवान ने कहा एक नजर से देखो, समदृष्टि से देखो। पता नहीं आज के लोगों को इनकी आंख फूटने के बाद भी दूसरी आंख नहीं आती है। ऊपर की आंख फूट भी जाए तो अंदर की आंख नहीं आती है। ये अंदर की आंख आ जाए, ज्ञान चक्षु आ जाए, प्रेम आ जाए, तो फिर विभाजन खत्म हो जाएगा, मेरा तेरा खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच खत्म हो जाएगा। जो झूठा झूठा पांडित्य का, जातियों का झूठे अहंकार है, आदमी उससे मुक्त हो जाएगा। कौन छोटा कौन बड़ा, परमात्मा के यहाँ कौन जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर का होई। परमात्मा कहाँ किससे पूछता है? अगर परमात्मा ने जाति पूछी होती सोचो तो कबीर को कम मिलता, तब रविदास को कम मिलता, नानक को कम मिलता, सहजों को, गोरा कुम्हार, सेना नाई। अब ऐसे ये बेचारे महा हुए परमात्मा के परम भक्त, इनको कहां? नामदेव दर्जी गोरा कुम्हार हुआ, सेना नाई हुए, लेकिन परमात्मा के प्रिय थे, क्योंकि उनके अंदर पांडित्य नहीं था, उन्होंने परमात्मा को प्रेम से पाया, भाव से पाया। तो परमात्मा प्रेम का, भाव का, भक्ति का, अहंकार से नहीं।
अम्बरीश की भाव भक्ति थी कि परमात्मा का को ही सब जगह देख रहे थे, और दुर्वासा के अंदर अहंकार आ गया था। आगे इसी में एक प्रसंग आता कि भगवान राम के इस सूर्यवंश में, रघुवंश में एक राजा सगर हुए हैं। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, और उस अश्वमेध यज्ञ में राजा सगर ने अपने अश्व को छोड़ा, घोड़े को छोड़ा। वो घोड़ा जिस दिशा में जाता, राजा सगर के 60,000 पुत्र उसके पीछे पीछे जाते। ऐसा मान्यता है, ऐसी विश्वास है, ऐसा शास्त्रों में है कि जो अश्वमेध यज्ञ अगर पूरा हो जाता तो वो व्यक्ति इंद्र के इंद्रासन का अधिकारी हो जाता, इंद्र का इंद्रासन का वो अधिकारी हो जाता। जब देखा कि राजा सगर का ये यज्ञ पूरा होने जा रहा है तो इंद्र तो घबरा गया कि मेरा तो इंद्रासन छिन जाएगा, और युद्ध करने की उसकी शक्ति नहीं है 60,000 राजा सगर के 60,000 पुत्रों से। तो इंद्र ने चालाकी की कि इंद्र ने चुपके से अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को चुरा लिया, और चुरा के कहां ले गया? कपिल ऋषि के आश्रम में जाके बांध दिया। जब चुरा के इंद्र ने उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कपिल ऋषि के आश्रम में जाके बांध दिया, तो राजा सगर के 60,000 पुत्र जो घोड़े के पीछे पीछे जा रहे थे खोजने लगे, और कहते हैं खोजते 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 वो कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे और कपिल ऋषि के आश्रम में घोड़े को बंधा हुआ देखा, तो उन्हें लगा यही चोर है, और ये चोरी करके घोड़ा यहाँ ले आया, और अब यहाँ साधु का भेष बना के भजन करने लगा, जाप करने लगा। लेकिन ये चोर है, ये घोड़ा चुरा के यहाँ ले आया। बिना कुछ सोच विचार किए, बिना कुछ जांच पड़ताल किए, राजा सगर के 60,000 पुत्र अहंकार बस, क्योंकि राजा हैं और विश्व विजय के लिए निकले हैं, बहुत राजाओं को पराजित कर चुके, अहंकार उनका शिखर पर था। बिना कुछ सोच विचार किए ये राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल ऋषि को अपशब्द कहने लगे, अपमान करने लगे, अभद्र भाषा बोलने लगे। जब उनका अपमान किया राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल ऋषि का, तो कपिल ऋषि ने आंख खोली, और कपिल ऋषि के आंख खोलने मात्र से राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो जाते। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख हो जाते तो अश्वमेध यज्ञ का तो खत्म होगी बात कि अब अश्वमेध यज्ञ कैसे पूरा होगा। खबर मिली महाराज सगर को, तो महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा, और अपने पौत्र जब अंशुमान को भेजा तो अंशुमान ने कपिल ऋषि से प्रार्थना की, अपने पूर्वजों के किए हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी, और कपिल ऋषि से कहा, ऋषिवर मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मेरे पूर्वजों ने जो अज्ञानतावश अहंकारवश आपका अपमान किया, मैं आपसे उनके लिए क्षमा मांगता हूं। कृपया करके मैं आपसे ये घोड़ा मांगने आए, और मुझे उपाय बताएं कि इनकी सदगति कैसे होगी। कपिल ऋषि ने कहा कि देखो अंशुमान, पहली बात तो मैंने घोड़ा ये चुराया नहीं था, ये घोड़ा चुरा के इंद्र यहां बांध गया, इंद्र चुरा के यहां बांध गया। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने बिना कुछ बात सोच समझ के अपशब्द निकाले, गालियां निकाले। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचार के इस तरीके से जल्दी शीघ्रता में निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय को लेके किसी का अपमान, किसी को दंड ये करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, उनको उसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं फिर। तो राजा कपिल ऋषि ने अंशुमान को वो घोड़ा दिया, और कपिल ऋषि से अंशुमान ने पूछा अपने पूर्वजों की सदगति के लिए, तो कहा अब स्वर्ग से अगर गंगा अवतरित की जा सके, स्वर्ग से गंगा को लाया जा सके, तो तुम्हारे पूर्वज सदगति को प्राप्त हो सकते। अंशुमान वो घोड़ा लाए, और उस घोड़े को लाके अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के बाद अंशुमान ने अपने पूर्वजों की सदगति के लिए गंगा लाने के लिए तपस्या की।
लेकिन अंशुमान की तपस्या पूरी हो गई, लेकिन गंगा जमीन पर अवतरित नहीं हुई। उसके बाद अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप ने तपस्या की, और जब राजा दिलीप ने तपस्या की फिर भी गंगा पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुई। राजा दिलीप के बाद राजा दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने तपस्या की। 3 पीढ़ियों की तपस्या, 3 पीढ़ियों की तपस्या। राजा भगीरथ ने जब तपस्या की, उनकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होते, और भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। भगीरथ ने गंगा की मांग की, तो भगवान ब्रह्मा ने कहा गंगा को मैं तो अपने कमंडल से छोड़ सकते हैं। कल मैंने कहा था ये गंगा कौन थी। जब भगवान ने वामन अवतार में एक कदम से पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम से ब्रह्मलोक नापा, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर का अंगूठा धो के कमंडल में रखा, यही गंगा बनी, भगवान के पैर के अंगूठे से धोए हुए से। ब्रह्मा तैयार होते हैं, राजी हो जाते हैं गंगा को अपने कमंडल से मुक्त करने के लिए, लेकिन गंगा का वेग इतना ज्यादा होगा कि पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, पृथ्वी फट जाएगी। तो उन्होंने सलाह दी कि इसके लिए भगवान शिव को तुम राजी करो, और भगवान शिव को राजी करो, और भगवान शिव प्रसन्न हो, राजी हो जाएं, वो भगवान शिव अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लें, और फिर एक लठ छोड़ी जाए तो गंगा सकुशल पृथ्वी पर जाएगी, और पृथ्वी उसके वेग को सहन कर लेगी। भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव तो औगड़नाथ हैं, भोले बाबा हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते। भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भगीरथ ने प्रार्थना की कि आप गंगा को अपने जटाओं में धारण करें। भगवान शिव राजी हो जाते। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा को छोड़ा, भगवान शिव ने अपनी गंगा को जटाओं में धारण किया, और फिर भागीरथ के कहने से गंगा अपनी एक जटा खोल के गंगा की एक धारा भगीरथ के साथ जाती, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा, और जहां पे राजा सगर के 60,000 पुत्र मृतक पड़े हुए थे, भस्म हो गए थे, गंगा का पावन पवित्र जल जब वहां जाके पहुंचा तो उनको सदगति हो जाती है, और वहीं से फिर गंगा सागर में विलय हो जाती है। आज भी कपिल ऋषि का आश्रम गंगा सागर में है, उनका मंदिर गंगा सागर में है, जहाँ गंगा सागर से जाके विलय करती है, मिलती है, वहाँ कपिल ऋषि का मंदिर आज भी वहाँ उनके नाम से है। हमारे शास्त्रों में दिखा है गंगा क्या है, ज्ञान गंगा, और ये ज्ञान की गंगा जहाँ आ जाए, ज्ञान की गंगा, अगर ज्ञान की गंगा है जीवन में तो शव शिव हो जाता, शव है वो शिव हो जाता, तो शव हो जाता। आप देखें हमारे शास्त्रों में भगवान शिव का प्रसंग, कि भगवान शिव के सिर पर गंगा है, माथे पर चंद्रमा है, ज्ञान की गंगा है, चंद्रमा की शीतलता है। तो कल मैं कह रहा था कि उन्होंने हलाहल को भी अपने कंठ में रख लिया। हलाहल को कंठ में कौन रख पाएगा? निंदा वचन, कटु वचन कौन संभाल पाएगा? जिसके सिर पर गंगा हो ज्ञान की, और जिसके मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता हो। कभी कभी विनोबा भावे, संत विनोबा भावे खासतौर से इस शताब्दी के बहुत अच्छे संत हुए, और भगवान की कृपा कहो कि मुझे भी उनका सानिध्य मिला उनके साथ रहने का। विनोबा जी प्राय कहा करते थे कि जब तुम समाज में आ जाते हो, लोगों के बीच में जाते हो, गुफा कंदरा में बैठो तो बात अलग है, हिमालय में कहीं चुपचाप बैठो तो अलग बात है, लेकिन अगर लोगों के बीच में जाना है, कुछ काम करना है, लोगों के बीच में जाना है, तो वो प्राय कहते थे हृदय में ज्वालामुखी रखो, सिर पर हिमालय रखो। सिर पर हिमालय होगा तो मस्तक ठंडा रहेगा, क्रोध जल्दी नहीं आएगा, मन में को शांति रहेगी। और अंदर हृदय में ज्वालामुखी रखो, अंदर हृदय को, दिल को गर्म रखो कि हमें कुछ करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए करना, परोपकार का काम करना है। अपनी व्यक्तिगत साधना में भी उत्साह चाहिए। अगर उत्साही व्यक्ति में नहीं है, हतोत्साहित व्यक्ति है, निराश है, आलसी है, तो कुछ नहीं कर पाएगा।
न माया मिले न राम, माया भी नहीं जोड़ पाएगा और राम भी नहीं मिलेगा। तो अंदर दिल में गर्माहट हो, उत्साह हो, उमंग हो, करने का एक कुछ जलजला अंदर से हो कि कुछ हमें करना है किसी भी क्षेत्र में, आत्मोद्धार के लिए करना। आप देखिए हमारे ऋषियों ने कैसी कितनी तपस्याएं की। बुद्ध ने 6 वर्ष बुद्ध अपने को तपाया, और ऐसी तपस्या उनकी हो गई थी कि वो कहते थे उनको पेट पकड़ो तो रीढ़ की हड्डी पकड़ में आ जाती, शरीर मात्र कंकाल हो रह गया था। एकांत में रहे, तप किया, असुविधा में रहे, गर्मी, बरसात, शीत, कितना कुछ सहन किया। महावीर ने कितनी तपस्या की, किसी भी महापुरुष को, मीरा को देखो, नानक को देखो। मीरा जो महलों में रहती थी वो सड़कों पे नाची, पग घुंघरू बाल मीरा नाची रहे। ये मीरा नहीं नाची, परमात्मा नाचा। जो परमात्मा बुद्ध में ध्यान के रूप में उतरा, मौन के रूप में उतरा, जो परमात्मा बुद्ध में, वही परमात्मा मीरा में घुंघरू के रूप में, नृत्य के रूप में उतरा। वही परमात्मा नानक में गीत के रूप में उतरा परमात्मा। किसी को नानक के लिए वो परमात्मा गीत बन के व्यक्त हुआ, मीरा में वो उस परमात्मा की अभिव्यक्ति नृत्य के रूप में हुई, और बुद्ध में वो परमात्मा की अभिव्यक्ति ध्यान के रूप में हुई, मौन के रूप में हुई। कहते हैं जब बुद्ध को बौद्धत्व की प्राप्ति हुई, लंबे समय तक वो बोले ही नहीं कुछ। अंत में आके कहते हैं देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि आप कुछ बोलिए। तो बुद्ध ने कहा मेरे बोलने से क्या लाभ है? अगर हम बोलेंगे तो जिनको नहीं समझना वो तो नहीं समझेंगे ही नहीं, जिन्हें नहीं समझना है तो मेरे बोलने का क्या लाभ? और जिन्हें समझना है वो मेरे मौन में भी समझ लेंगे, जिनको समझना है वो मेरे मौन में भी समझ लेंगे, फिर बोलने का क्या लाभ है? जिनको नहीं समझना है वो हमारे बोलने से भी नहीं समझेंगे, और जिनको समझना है वो मेरे मौन से भी समझ लेंगे। देवताओं का जब बुद्ध ने ये तर्क दिया तो देवताओं ने एक तर्क और दिया। देवताओं ने कहा माना ये आपकी बात सही है कि जिनको नहीं समझना वो बोलने से भी नहीं समझेंगे, और जिनको समझना है वो मौन में भी समझ लेंगे, लेकिन 1% ऐसे लोग भी होंगे, 1% ऐसे लोग भी होंगे जो बोल के ही समझ पाएंगे। इसलिए कृपया करके उन 1% लोगों के लिए बोलना शुरू करो। फिर बुद्ध ने बोलना शुरू किया। तो कहने का अर्थ है वही परमात्मा बुद्ध में मौन के रूप में, ध्यान के रूप में उतरा, मीरा में नृत्य के रूप में उतरा, नानक में गीत बन गया। परमात्मा एक ही है, व्यक्त अलग। एक बिजली है ना, अब एक ही बिजली बल्ब में जो रोशनी दे रहा है, पंखे में हवा दे रहा है, कूलर में ठंडक दे रहा है, हीटर में गर्माहट दे रहा है। बिजली एक है, उपकरण एक है, लेकिन अलग अलग जैसे उपकरण है वैसे वैसे फंक्शन। एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में, जो बुद्ध में उतरा वही नानक में, जो नानक में उतरा वही मीरा में, लेकिन अभिव्यक्ति अलग अलग। तो बुद्ध ने जब पाया तो ध्यान मौन हो जाते हैं, नानक ने जब पाया तो गीत बन जाते हैं, और मीरा ने जब पाया उसको तो नृत्य बन जाता। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जब मीरा नाची तो मीरा नहीं नाची, परमात्मा नाचा, मीरा के रूप में परमात्मा नाचा। और मीरा किसी के लिए नहीं नाची, मीरा किसी के लिए नाची नहीं, किसी को खुश करना था। मीरा इतनी भर गई, इतनी भाव में भर गई, इतनी भक्ति में भर गई, इतनी अहोभाग्य से भर गई कि जो अंदर भर गई परमात्मा के रस से, वो बाहर छलकने लगा नृत्य के रूप में, बाहर प्रकट होने लगा नृत्य के रूप में। तो परमात्मा कैसे तुम भरो अपने अंदर? किसी भी मार्ग से चलो, लेकिन पहुंचोगे वहीं। अनुभूति एक ही होगी, अनुभूति अलग अलग नहीं हो सकती है। तो यहां पे ज्ञान रूपी गंगा अगर हमारे जीवन में आ जाए, और मैंने कहा जब ज्ञान रूपी गंगा आएगी तो ध्यान रखना वो भक्ति उससे अलग नहीं होगी। हृदय में अगर वो भक्ति की गर्माहट रहेगी, सिर पर
ज्ञान की गंगा होगी। और कहीं आज तो उल्टा हो रहा, लोग जो है सिर पे तो तूफान लेके चलते हैं, ज्वालामुखी लेके चलते हैं, है दिल से ठंडे हो गए, दिल में ठंडे। तो दिल से ठंडे ना हो, दिमाग से ठंडे हो, दिल से गर्म रहो। सिर पर ज्ञान की गंगा हो और दिल में राम का भाव, राम की भक्ति हो, परमात्मा की भक्ति हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो, भाव हो, विश्वास हो, प्रेम हो। और जितना ये प्रेम आएगा अंदर से, उतने तुम खुद पाओगे, तुम परमात्मा के नजदीक होते जाते हो। हम सबके जीवन में इसी परंपरा में, इसी वंश में आगे जाके राजा अज हुए। राजा अज के पुत्र राजा महाराज दशरथ हुए, रघु हुए, जिन रघु के नाम से बड़े प्रतापी राजा हुए, जिन रघु राजा के नाम से ही रघुवंश नाम पड़ा। सूर्यवंश का नाम, राम के वंश का नाम रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। तो रघुकुल की परंपरा, ये राजा रघु हुए। इन्हीं राजा रघु के पुत्र हुए राजा अज, और राजा अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये कल एक दिन ये राम कथाओं पे हम लगाएंगे, कि जो वैसे तो संक्षेप में पीछे हम 13 दिन लगभग राम कथा में हमने लगाए, रामायण की कथा में, लेकिन कल एक दिन मात्र राम की कथा पे हम लगाएंगे, रामायण की कथा पे लगाएंगे। क्योंकि हमारे इसमें देखें आप, जो क्रम है, क्रम से पहले राम कथा है 9वें स्कंद में, उसके बाद 10वें स्कंद में कृष्ण कथा है। 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि राम का अवतार त्रेता में हुआ और कृष्ण का अवतार द्वापर में हुआ। तो राम पहले हुए, कृष्ण बाद में हुए। तो राम अवतार की कथा पहले है, कृष्ण अवतार की कथा बाद में है। दूसरा एक कारण और भी है, और वो कारण बहुत आध्यात्मिक है। वो कारण ये है कि राम है मर्यादा पुरुषोत्तम। राम का जीवन ऐसे है जैसे रेलगाड़ी पटरियों पे दौड़ती है। रेलगाड़ी पटरियों पे दौड़ती है, पटरी से इधर उधर 1-2 इंच इधर उधर नहीं हट हो सकती है, क्योंकि 1 इंच 2 इंच अगर पटरी से हट जाए तो गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी, डिरेल्ड हो जाएगी। पटरी से उतर गई, एक्सीडेंट हो सकता। इसलिए उसको वो आजादी नहीं है कि 1-2 इंच इधर उधर होने का, पटरी पर ही वो दौड़ेगी। राम का जीवन है मर्यादाओं का। उन्होंने अक्षरशा, अच्छी मर्यादा हो, गलत मर्यादा हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, मर्यादा का पालन किया। लेकिन कृष्ण के समय तक वो मर्यादाएं अपना स्थान खो चुकी थी, अपना महत्व खो चुकी थी, अपनी गरिमा खो चुकी थी, अपनी उपयोगिता खो चुकी थी। बल्कि वो मर्यादाएं मात्र अंधविश्वास और अन्याय के कारण बन गई थी वो मर्यादाएं। तो भगवान कृष्ण ने ऐसी मर्यादाओं को, जो अन्याय के प्रतीक हैं, जो अंधविश्वास थे, ऐसी मर्यादाओं को, झूठी मर्यादाओं को भगवान कृष्ण ने उन्हें तोड़ा। इसलिए भगवान कृष्ण पूर्ण 16 कला अवतारी, पूर्ण पुरुषोत्तम। कृष्ण का जीवन ऐसे है जैसे नदी का प्रवाह। जब नदी बहती है तो नदी के कोई बंधा हुआ निश्चित मार्ग नहीं होता है। जिधर देखती है ढलान, नदी उधर बह जाती है। तो नदी के रास्ते बदलते रहते समय समय पर। जिधर देखा ढलान, नदी उधर बह गई। तो कृष्ण का जीवन था जैसे नदी का प्रवाह, सरिता का प्रवाह। और राम का जीवन ऐसा था जैसे दौड़ती हुई रेलगाड़ी, जो पटरी से इधर उधर नहीं हट सकती, मर्यादाओं से इधर उधर नहीं हो जा सकते। साधना के प्रारंभिक अवस्था में जैसे एक छोटा पेड़ भी हम लगाते हैं, बरगद का पेड़ लगाया, पीपल का पेड़ लगाया, लेकिन जो बरगद और पीपल का पेड़ बाहर लगा रखा है तो कोई बच्चा उखाड़ के फेंक देगा उसे, कोई बकरी भी उसे खा के नष्ट कर देगी। तो क्या करते हैं, उसके आसपास एक फेंसिंग कर देते, एक बाड़ लगाते, और बाढ़ से उसकी सुरक्षा होती है। धीरे धीरे कालांतर में, 1 2 साल 5 साल में वो पेड़ इतना विराट रूप ले लेता कि पाताल तक उसकी जड़ें चली जाती हैं, आकाश तक उसकी शाखाएं। अब उससे तुम एक हाथी भी बांध दो तो भी उस पेड़ का कुछ ना बिगड़ेगा। पेड़ में इतनी मजबूती आ गई। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में उसे फेंसिंग चाहिए। ऐसे ही साधना के प्रारंभिक अवस्था में हमें मर्यादाएं चाहिए। राम की मर्यादाएं चाहिए साधना के प्रारंभिक अवस्था में।
लेकिन वही मर्यादाएं कभी आगे बंधन ना बने तो सन्यासी के लिए कोई मर्यादाएं नहीं मानी गई। हमारे वेदों में ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ के लिए बहुत सारे विधि निषेध हैं। ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, बहुत विधि निषेध है। लेकिन सन्यासी सारे विधि निषेधों से मुक्त होता। सन्यास है जीवन का अंतिम खिला हुआ फूल। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जब सुखदेव ऋषि जब परीक्षित को कथा सुना रहे तो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा, उसके बाद पूर्ण अवतार, पूर्ण ब्रह्म भगवान कृष्ण की कथाएं। तो कल संक्षेप में हम भगवान राम की मर्यादाओं की कथाओं को लेकर हम संक्षेप में बात करेंगे और उसके बाद फिर कृष्ण कथाओं में हम जाएंगे। तो आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।